बच्चों की तालीम प्रॉपर करवा रहे हैं? मैंने सर मेरे बच्चे कोई नहीं पढ़ते, मैंने उनको स्कूल कॉलेज से हटा दिया है। अब बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? ज़ीरो। मेरा बेटा कहता है जी मैंने कॉलेज में पढ़ना है, मैं क्या कैसे पढ़ाऊँ उसको? तालीमी हरज जो आप कर रहे हैं वो संभल नहीं फिर पाएगा, सारी उम्र मजदूरियाँ करता रहेगा। एजुकेशन छुड़वाएंगे तो बड़ा भुगतेंगे आप, बड़े बुरे तरीके से। सर इस मुल्क में क्या कुछ नहीं भुगत लिया, तो मैं उसको जॉब कराना चाहता हूँ ताकि कोई हमारा सर्कल चले। पढ़ा के मैंने उसको क्या करना है? उस 15,000 के चक्कर में आप उसका करियर तबाह कर देंगे। कोई भी नहीं, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। ये इतना बड़ा तूफान है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये मुश्किल वक्त गुजर जाना है, ये रहना नहीं है। आप समझ रहे हैं कि ये गुजरना नहीं है। सर ये नहीं ख़त्म हो सकता, तो लगा हुआ हूँ कोशिश में। इसी लाहौर में लाखों ख़ानदान मिलवा सकता हूँ, लाखों, जिन्होंने अपने घर बेच के बच्चे पढ़ाए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। उनमें सबसे पहली तालीम होती है। इतना मुश्किल काम है। अच्छे फैसले के लिए भी आपको अंदर से मजबूत होना पड़ता है। वो खुद को करें। कैमरे के सामने अगर मैं रोऊँ या करूँ तो मैं क्या बताऊँ आपको? इख्तियार में लोग जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि वो मुझे 40,000 में बजट बना के दिखाएं। बजट बना के दिखाएं। 21 में आपने बिजली का बिल भी देना है, घर भी चलाना है, खुद को भी चलाना है, खाना है, क्या करना है? 250 रुपया किलो दही है, 200 रुपया किलो दूध है। किसी को भी खरीदे ना, किसी को भी आप हिलाएंगे ना, आप खुद खून के आंसू रोना शुरू कर देंगे। हुक्मरान से कोई उम्मीद नहीं है, इन्होंने तो हमें मार दिया है। आपको कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही? दूर तक नज़र नहीं आ रही। 100 साल कह रहा हूँ। क्या हाल है आपके? हाल गुलाम कौम के क्या हाल होंगे? अल्लाह रहम करे। क्या हो गया? गुलाम कौम के कोई हालात नहीं होते। गुलाम को ज़्यादा परेशान लग रहे हैं मुझे। परेशान कौन नहीं है? इस जो सिचुएशन है मुल्क की, उसमें कौन बंदा परेशान नहीं है? वो मुझे दिखा दे। कोई ऐसा बंदा मुझे ढूंढ के दिखाएं पूरे 24-25 करोड़ की आवाम में कि जो परेशान नहीं है। सारे परेशान। परेशानी अब छोटा लफ्ज़ हो गया है। हम पाकिस्तानियों के लिए परेशानी एक बहुत छोटा लफ्ज़ हो गया। क्यों डरा रहे हैं लोगों को? डरा नहीं रहे। जब आपकी उम्मीद ही टूट जाए, यानी क्या करते क्या आप? मैं सर प्राइवेट जॉब करता हूँ। ठीक कमा रहे हैं? क्या ठीक कमा रहे हैं सर? आप मुझे अब जो बैठे हुए हैं, आप इख्तियार में लोग जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि वो मुझे 40,000 में बजट बना के दिखाएं। बजट बना के दिखाएं। ठीक है, आप 40 कमाते हैं? मैं 40 कमाता हूँ, तो मुझे उसको करें डिवीजन, क्या कहाँ कहाँ पैसे जाते हैं आपके? 40 आपको मिल गया जी। 40 मिल गया। अब आपका जो सिर्फ गैस का बिल छोड़ें, बाकी बिलों को छोड़ें, सिर्फ बिजली की तो बात ही नहीं करते ना। गैस का बिल, अगर आपका 9,000 रुपया गैस का बिल आ जाए, 9 हो गया, बाकी आपके पास कितना बचा? बाकी आपके 31 बच गया। 31। अब 31 का क्या किया? 31 में आप 10,000 आप तालीम पे लगा दें बच्चों की। ठीक है, 21 रह गया। 21 रह गया। अब 21 में आपने बिजली का बिल भी देना है, घर भी चलाना है, खुद को भी चलाना है, खाना है, क्या करना है? पेट्रोल सब कुछ उसमें, दवाइयाँ, अद्वियात, उसमें दूध, मतलब ग्रोसरी, किचन। 21,000 में मुझे करके 10,000 किचन का लगा लें। 10,000 में कैसे चलेगा? किचन कुछ भी नहीं चलेगा। पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप 10 दिन तो आप 1000 का रोज़ चल रहा है आजकल, तो नाश्ते से लेकर रात तक 1000 से ऊपर लग जाता है। अब 250 रुपया किलो दही है, सिर्फ दही 250 रुपया किलो दही है, 200 रुपया किलो दूध है। अब आप बताएं कि एक एवरेज घर में क्या पाइया दूध बहुत है? एक पाव दूध बहुत है? एक पाव दूध की तो चाय नहीं बनेगी आपकी, तो फिर पीना भी है बच्चों को भी आपने पिलाना है सारा। कैसे मैनेज करेंगे हम? वो जो नहीं कर बैठे हुए सकते हैं, वो कहते हैं कि वो एक फिजिकल बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम महंगाई है, वो अब उनको मिल नहीं रहा। वो कहते हैं कहाँ है महंगाई? हम घर घर आटा देंगे, वो घर घर आटा कहाँ है? वो घर किसी चीज़ का नाम है कि हम घर आटा देंगे आके? पंजाब गवर्नमेंट जो सेल्फी गवर्नमेंट है जो पंजाब, अब मैं ये बात करूँगा, लोग कहेंगे यार ये PTI का है। मेरा किसी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं किसी जमात को मानता ही नहीं हूँ जो हमारे बारे में नहीं सोचते। जब जो हमारे बारे में सोचेगा, हम भी उसके बारे में सोचेंगे। ये जब सब लोग देखें, किसी के चेहरे पे खुशी के तासुरात मुझे ढूंढ के दिखा दे। हर बंदा परेशानी के आलम में है, कोई किसी मसले में, कोई किसी को भी खरीदे ना, किसी को भी आप हिलाएंगे ना, आप खुद खून के आंसू रोना शुरू कर देंगे। अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, उम्मीद नहीं बल्कि मुझे यकीन है कि जब तक वो है तो हम जिंदा हैं, ठीक है, लेकिन हमें इन हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। इन्होंने तो हमें मार दिया है, बेच दिया है, जहाँ तक बेचना था बेच दिया है। नहीं तो अभी आपका ये कहना है कि कोई भी पार्टी आप तक नहीं पहुंच पाई? कोई नहीं, लोगों तक नहीं पहुंच पाई। बहुत इम्पॉसिबल सर। इस कॉलोनी का ये जहाँ पे आप खड़े हैं ना,
इसके इर्द गिर्द फैल्कन सोसाइटी है, ठीक है। जब से फैल्कन सोसाइटी बनी है ना इधर पानी मिल रहा है ना गैस मिल रही है। इतने बुरे हालात में हम यहाँ पे रह रहे हैं कि हम बता नहीं सकते। आप मुझे ये बताइए कि आप तो फिर घर में परेशान रहते होंगे और लड़ते भी रहते होंगे, लड़ाई झगड़ा भी होता होगा। बिल्कुल, क्या करें फिर। तो ये तो भुगतना भाभी को पड़ रहा होगा, ओबियसली लड़ाई झगड़ा रहता है ज़्यादा। ऐसे ही है सर। तो आपके इस आपसी हालात भी ख़राब हो गए होंगे इस तरह, तो लड़ लड़ के बंदा यही होता है और क्या घर में फिर होना है। सर क्या करें, मुझे बताएं कि जब अब मेरी बेगम जो है सर, उसको प्रॉब्लम है, मैं आपको गिनाऊं तो बहुत सारी हैं। शुगर भी है उसको हेपेटाइटिस का भी प्रॉब्लम है। मैं मतलब कि हम नहीं, दवाइयाँ कैसे आप अफोर्ड करते हैं सर? ये तो बड़ी महंगी दवाइयाँ सारी। सर कुछ लोग हैं जो हेल्प आउट करते हैं कुछ, लेकिन वो मेडिसिन की हद तक करते हैं, लेकिन क्या करें, अब वो भी आप मजबूर हैं। हर बंदा सफेद पोश बंदा क्या करे। इतना मुश्किल काम है कि आपको किसी को याद करवाना पड़े कि आपने पैसे भिजवाने और मेडिसिन लेनी है। वेरी टफ ना, वो तब दुनिया का मुश्किल तरीन काम। मर जाता है बंदा, मर जाता है बंदा ख़त्म हो जाता यकीन माने। अब मैं कैमरे के सामने अगर मैं रोऊं या करूं तो मैं क्या बताऊं आपको। मार दिया इन्होंने हमें, फिर कहते हैं कि हम जनाब हम स्पीडी हैं, हम ये कर देंगे। कहाँ किया है यार इन्होंने 40 सालों में, हमें कहाँ ले आए हैं। कौन, बस वही एक सब्सिडी का लॉलीपॉप दे के हमें उस मकाम पे ले आए हैं कि हम अब ना ऐसे खाई में है कि पीछे खाई है, आगे जनाब कुआं है, ना पीछे जा सकते ना आगे जा सकते हैं। आप बच्चों की तालीम प्रॉपर करवा रहे हैं? मैंने सर, मेरे बच्चे कोई नहीं पढ़ते, मैंने उनको स्कूल कॉलेज से हटा दिया है। मेरे एक बेटी पढ़ती थी, उसको भी। ये क्या बात कर रहे हैं सर, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्या करें, खाएं या उनको बच्चे अनपढ़ रहेंगे। इस मुल्क में पढ़े लिखे होने का फ़ायदा क्या है? मुझे एक फ़ायदा बता दें। कोई देखे ना, यहाँ पे जज भी इंसाफ मांग रहे हैं, वकील भी इंसाफ मांग रहे हैं, पुलिस भी इंसाफ मांग रही है, तो फिर किससे इंसाफ मिलेगा हमें? बताएं ना, कोई देगा? फिर हम तो आम हैं, हम तो गाजर मूली से भी नीचे हैं, हमें कौन इंसाफ देगा? बताएं, कोई दे सकता है हमें इंसाफ? जहाँ पे जजों को इंसाफ नहीं मिलता, पुलिस को इंसाफ नहीं मिलता, वकीलों को इंसाफ नहीं मिलता, हमें किसने पूछना है? साफ़ियों को उठा लेते हैं, आपकी बरादरी को उठा लेते हैं। आपको किसी को इंसाफ मिला आज तक? अब मैं किसी का नाम लूँ तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वो सहाफ़त के लिए काम कर रहे थे। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और आपको उठा लें, आप तो आपके घर वाले तो इंसाफ मांगते ही रह जाएंगे। कभी GAT बनेगी, कभी कुछ बनेगा, उसका कोई नतीजा नहीं। महमूदुल कमीशन से लेके आज तक जितने भी कमीशन मिले हैं, वो जिस तरह वो कहते हैं ना, मोहल्ले में कमेटी डल जाए तो कमेटी वाली माई निकल जाती है, इधर ही वो कमीशन डल जाता है। वो कमीशन का आज तक रिज़ल्ट ही नहीं आया। कोई रिज़ल्ट आज तक मुझे दिखा दें कि किसी को कोई सज़ा मिली हो, किसी को मतलब किसी महकमे को, किसी जो भी मतलब कि कल्प्रिट था उसको कोई सज़ा मिली हो आज तक। इम्पॉसिबल, मैंने नहीं अपनी ज़िंदगी में देखा। 45 साल मेरी एज हो गई है। मतलब कि जब मैंने होश संभाला था तब से नारे लग रहे थे जी। पहले भुट्टो के नारे लगे, फिर मियाँ साहब के नारे लगे, फिर PTI के नारे लगे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो आता है अपन उनके देख लो, उनकी मतलब कि वो कहते हैं जी हम खिदमत करने के लिए आते हैं, तो वो अरबपति खरबपति हो जाते हैं। तो हाँ, जिनकी खिदमत करनी है वो और ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। को कहाँ जाए? आपको कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही किसी भी तरह की? मुझे अगले 100 साल तक अगर बेहतरी दूर तक नज़र नहीं आ रही। 100 साल कह रहा हूँ। अब इन्होंने अभी ये इन्होंने ना आटा सस्ता किया है। आटा सस्ता किया है, क्या किया है? गंदम नहीं खड़ी है, पुरानी गंदम, वो गंद लोगों को खिला रहे हैं और पब्लिसिटी उसकी चेक कर लो। जितने की वो गंदम नहीं है उतनी अरबों की पब्लिसिटी कर देते हैं। वो यार हम पे लगाओ यार, वो जो उधर पब्लिसिटी करनी है उसका वो रिलीफ हमें दो। वो 13-14 कैमरामैनों को जो तनख्वाह दे रही वो हम पे लगाओ। नहीं तो आपके अब बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? ज़ीरो। कैसे बच्चों को फेस करते हैं आप? अब मेरा बेटा कहता है जी मैंने कॉलेज में पढ़ना है, मैं क्या कैसे पढ़ाऊँ उसको? मुझे बताएं। मैं नहीं पढ़ा सकता सर। मैं मतलब आप मुझे 40,000 रुपये में मुझे घर चला के दिखा दें तो मैं तालीम के लिए कुछ निकालूँ। क्लास में है बच्चा? मेरा बच्चा फर्स्ट ईयर से हटाया है। किस कॉलेज से हटाया आपने? मैंने उसको किप्स कॉलेज से हटाया। ₹1,00,000 फ़ीस है सर, 1,03,000 रुपया फ़ीस है। सरकार के कॉलेज में भेज देते, कम से कम तालीम तो जारी रहती।
सर बच्चे काबिलियत से ऊपर आ जाते हैं। नहीं सर, सरकार के कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है? वहाँ पे प्रॉब्लम तो पढ़ाई। बहुत बड़े बड़े लोग अभी भी सरकार के कॉलेज से निकले। एक दफ़ा वहाँ पे चक्कर लगाएं सरकारी कॉलेजों में, जो ग्राउंड है ना उसके क्लासों में ना जाएं, ग्राउंड जो है ना कॉलेज के उसके अंदर जाएं, आपको पता लगेगा कि वहाँ पे क्या माहौल चल रहा है। मैंने सारा फिरा है, मैं खुद विज़िट किया है, बच्चे उधर क्या कर रहे हैं। वो नशे की मौजगाहें बनी हुई हैं, उससे बेहतर नहीं मेरा घर बैठा रहे। नहीं, ये तो आप जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त होगी, लेकिन फिर भी आप सरकार के कॉलेजेस में तालीम तो नहीं छुड़वा सकते ना। पॉसिबिलिटी नहीं है ना सर। मैं मतलब जो चीज़ आपने मक्खी डली हो किसी चीज़ में, आंखों देखी आपने। दूसरा ये है कि सरकार के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें तो आपका किसी जगह माहौल आपने ख़राब देख लिया होगा, बहुत सारी जगहों पे ठीक माहौल भी है, अच्छा भी चल रहा है काम। तीसरा वो अपनी काबिलियत से बच्चे निकलते जाते हैं आगे। वो निकलते जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ से आप कन्वेंस करके उसको वहाँ पर भेजेंगे। मैं खुद पैदल हूँ, उसके लिए बाइक लेनी पड़ेगी। अगर कहीं दूर कॉलेज में करेंगे तो उसके लिए बाइक ज़रूरी होगी। लेकिन उसकी जो तालीमी हरज आप कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं, मैं उस चीज़ को मैं सरकारी वो तालीमी हरज जो आप कर रहे हैं वो संभल नहीं फिर पाएगा, सारी उम्र मजदूरियाँ करता रहेगा। सर मैं आप चीमा नहीं हूँ कि मेरी फ़ीस माफ़ हो जाएगी। मैं आहत चीमा नहीं हूँ मेरी फ़ीस माफ़ हो जाए। सरकार के कॉलेजेस में फ़ीस तो इतनी ज़्यादा नहीं है सर। फ़ीस मतलब फ़ीस लाख रुपये फ़ीस तो नहीं है ना। लाख रुपया नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो जो उन्होंने मेरिट सिस्टम रखा हुआ है ना उसके मुताबिक बच्चा नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे की एक क्लास उसमें थी, उसकी किताब रह गई थी, उसने दोबारा दिया, तब तक वहाँ पे एडमिशन साहब मुकम्मल हो चुके थे। अब नेक्स्ट ईयर देखूँगा, अगर तो कोई बना सिचुएशन तो उसको करूँगा, अदरवाइज़ बैठा हुआ है। नहीं, आपको प्रॉपर ये अपने किसी करीबी दोस्त जो बहुत पढ़े लिखे हों उनसे मशवरा करके तो आपको इनकी एजुकेशन छुड़वाएंगे तो बड़ा भुगतेंगे आप बड़े बुरे तरीके से। सर इस मुल्क में क्या कुछ नहीं भुगत लिया तो ये भी नहीं, फिर भी आपका, क्योंकि आपका सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है, रियासत जब आपके बच्चों को क्योर नहीं कर रही, उनकी तालीम का बंदोबस्त नहीं कर रही, तो फिर आपका सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है ना। फ़र्ज़ तो अव्वलीन हमारा ही है, हर काम हमारा ही है। हाँ, मेडिकल भी हमारा है, तालीम भी हमारी है, हमारा ही फ़र्ज़ है। क्योंकि आप फिर फ़र्ज़ पूरा कीजिए उसे, बच्चे को घर बैठाएं। रहते हैं ना, हर चीज़ हम नहीं करनी है। गवर्नमेंट या कोई चीज़ होती है ना, गवर्नमेंट कहते हैं ना रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन वो माँ नज़र ही नहीं आती यहाँ पे। रियासत जो माँ है ना वो हमें नज़र नहीं आती कहीं भी। मैं कहता हूँ कि अगर खुद हलाल कर दे ना, कोई फतवा दे दे, आपको 24 घंटे में उसका पता लग जाएगा रिज़ल्ट कि लोग कैसे ये साथ ही। मुझे अभी भी लगता है आपकी सारी बात सुनने के बावजूद अभी भी लगता है कि इसमें बहुत सारे हल मौजूद हैं, इन हालात में भी आपकी कहानी को लेकर। सर बाकी सोसाइटी की मैं बात नहीं कर रहा। सर आपको लग रहे होंगे हालात हल, मुझे ये लग रहा है कि जो नतीजे आपने निकाले हैं उनको रिव्यू करें। लेकिन आपको सोल्यूशन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप वो कहते हैं ना कि समुंदर की गहराई को बाहर से न नाप, उसके अंदर आ, फिर तुझे पता लगे कितनी गहराई है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, जिस जगह पे, इस जगह पे अगर आप अल्लाह ना करें इस जगह पर आप खड़े हो तो फिर आपको आइडिया हो कि मैंने कहाँ निकलना है। आपका ये चीज़ जो है ना, ये यहाँ से सोचने समझने की सलाहियत जो है ना वो फारग हो जाती है। समझ नहीं आती, बंदा क्या करे, डिप्रेशन में चला जाता है। आपके बेटे की तालीम शुरू हो जाएगी तो आधा बोझ आपका उतर जाएगा। सर वो बात को आप यकीन कर लीजिए। मैं कोशिश में लगा हूँ, मैं उसको जॉब कराना चाहता हूँ ताकि कोई हमारा सर्कल चले। पढ़ा के मैंने उसको क्या करना है? इस मुल्क में पढ़े लिखों की कमी है, क्या कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं। उनके लिए क्या मौके क्या हैं? कोई अपॉर्चुनिटी है उनके लिए? इसी मुल्क में बड़े बड़े ब्राइट लोग, सर वो ब्राइट जो पढ़े लिखे हैं वो है तो महीने का 2-2 मिलियन कमा रहे हैं। सर वो कमा रहे हैं, कमा रहे हैं ना, कमा रहे होंगे सब। दूसरा, आपने जो 15,000 की जॉब ले लेगा, वो 20 की ले लेगा, 20 मुश्किल है, 15 ले लेगा, स्टार्ट है। ऐसा ही है। उस 15,000 के चक्कर में आप उसका करियर तबाह कर देंगे, और ये आप तबाह करेंगे ज़ाती तौर पे। कोई नहीं, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि जिस डगर पे हम खड़े हैं ना, इसका कोई मलाल नहीं है। जो हमारे साथ गुजर गई है ना, वो एक दास्तान बन। मेरी बड़ी छोटी सी गुजारिश है आपसे बतौर वालिद कि आप अपने डिसीजंस को रिव्यू करें, इनको दोबारा रिविज़िट करें, इन पे दोबारा सोचें। बच्चा ब्राइट हुआ, बहुत आगे निकल जाएगा, उसको आप तबाह कर देंगे इस तरह। मैं आपको इसी लाहौर में लाखों ख़ानदान मिलवा सकता हूँ, लाखों जिन्होंने अपने घर बेच के बच्चे पढ़ाए हैं, वालदा ने अपने जेवरात बेच के बच्चे पढ़ाए।
सर वो सारा कुछ कर लिया हमने, वो जो बेचने बेचाने उसे सरकार के हवाले करें, कॉलेजेस भेजें, पढ़ाएं, ये ना करें जो आप करने जा रहे हैं। चलें अपने 15,000 महीने के आमदन के लिए कि यार ये 15 ले आएगा तो हमारा सर्कल चल जाएगा। बड़े हालात हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो आप समझ लें। जिस सिचुएशन मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुश्किल वक्त गुजर जाना है, ये रहना नहीं है। आप समझ रहे हैं कि ये गुजरना नहीं है, सर नहीं रहना, फ़र्क है, सर ये नहीं ख़त्म हो सकता, ये गुजर जाना है, नहीं गुजरेगा, इस पर आप यकीन रखिए। नहीं गुजरेगा। इससे ये क्राइसिस है ना, आपके ख़ानदान पे क्राइसिस है। सर देखिए मेरी बात सुने, कोई मतलब जिस तरह कोरोना आया, कोई वबा आई है ना, वो आती है तो गुजर जाती है। जिस करब में हम पिछले 40 साल में है ना, नहीं, मैं आपकी मामला- ज़ात की बात कर रहा मेरी ज़ात की बात कर हूँ, मैं ज़ात की बात कर रहा तो मेरी ज़ात भी तो इसी हूँ। नहीं इसी चीज़ से मुंसलिक है नहीं, ना। दो मुख्तलिफ चीज़ें। जो आप मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर ख़ानदान पे क्राइसिस आता है, आता है, बिल्कुल आता है, वो गुजर जाता है। नकोश भी तो छोड़ के जाता है ना। वो नकूश आप बर्बादी की सूरत में ना लें कि बच्चे की तालीम छुड़वा दें। लगा तो कौन वो आपको दिल से मजबूती कौन भी तो करता दे सकता है। सर दिल से कोई कर सकता है, आप सोचें, आप ही वालिद हैं, दिल से कोई कर सकता है नहीं, काम? आप समझ नहीं रहे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। उनमें सबसे पहली तालीम होती है। जो मर्ज़ी हो जाए, तालीम पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता। सर जब आप लाख रुपये अफोर्ड नहीं कर रहे तो आप सालाना 20-25 हज़ार अफोर्ड कर लें। सर तालीम का मकसद है कि शऊर आना, ठीक है जी। जब शऊर उसको है, ये तय आपने नहीं करना, मेरी बात सुन लें इनको यूनिवर्सिटीज़ को ये तय करने दें। सर। आप खुद ही जामिया बन जाएंगे, खुद ही मदरसा बन जाएंगे तो कैसे करेंगे? बतौर वालिद मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मैं क्या बताऊँ मैं आपको, एक जो PhD स्कॉलर ने तय करना है वो आप और मैं तो नहीं कर सकते। सर एक MBBS ने जो तय करना है मैं और आप नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, इसमें कोई शक नहीं तो है। आप वही करें जो आपका काम है, प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक बड़ी है हम्बल आपके सामने। सर, मैं आपकी सर इस काविश को मानता हूँ। इंशाल्लाह मैं लगा हुआ हूँ कोशिश में। मैं ये नहीं कि मैं मतलब कि दूसरा आपसे रब्ता रहेगा, हर तरह का रब्ता रहेगा आपसे। इंशाल्लाह ज़रूर। मैं अभी इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे घर आना पड़ा बच्चों के इंटरव्यूज़ करने, में घर आ जाऊँगा, उनसे बात करने के लिए मैं आ जाऊँगा। बेटी को मैंने अभी स्कूल से नहीं हटाया, बेटा भी जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे, मैं लगा हुआ हूँ, उसके लिए लगा हुआ हूँ। एक ही बेटा है मेरा। आपको अंदाज़ा नहीं तालीम की पावर का, आप इसको असेस ही नहीं कर सकते। नहीं अब वो बात आपकी सही है। ये इतना बड़ा तूफ़ान है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको पता ऑनलाइन स्टडीज़ मामलात वो कुछ कर रहे हैं, मतलब इस तरह कोई, अब ये नहीं कि बिल्कुल ही। आप 1-2 दिन नींद पूरी कीजिए, फिर हम बैठते हैं, ठीक, आपसे मुलाकात भी रहेगी। इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा लगा, आपने टाइम भी दिया और जो दिल की आपकी बातें थी आपने वो भी कर दी। ज़ाहिर है अब ये मैं एक किसी को भी पकड़ेंगे तो अंदर से कुछ ना कुछ निकलेगा। बड़े हालात नहीं सर, ये बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे। आपकी अपनी ज़ात हद तक बदल जाएंगे। मेरा आपका क्राइसिस जो है ना वो बदला जा सकता है, चले वो चेंजेबल है, देखते हैं। वो रहमत बहुत बड़ी है, बेशक वो तो कोई शक आपको अंदाज़ा नहीं, वो उसमें तो कोई शक नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। ऐसे ये क्राइसिस बदल जाते हैं, ये तो कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मैं इन लफ्ज़ों के को एक्सप्लेन बड़ा अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। नहीं इन बिटवीन द लाइंस जो लफ्ज़ मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इनको बहुत अच्छे से घंटा डेढ़ एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन मैं समझ रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूँ। मैं बतौर वालिद आपकी जो काविशें हैं अब तक आपकी फ़ैमिली के लिए, उन पे हम बड़े खुश हैं कि आप माशाल्लाह लगे हुए हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप तैरने की जो काविश कर रहे हैं उसे सरेंडर ना करें। नहीं अभी सिलेंडर की नहीं है, अभी नहीं की, मैं लगा हुआ हूँ। ये नहीं कि मैंने उसको हाँ, कुछ फ़ैसले अच्छे कर लें, वो आपके काम आ जाएंगे इंशाल्लाह। आपके काम पता क्या आना है? अच्छा फ़ैसला। ऐसे ही है क्योंकि हम लोगों की बेहतरीन नस्ल जो है वो अच्छा फ़ैसला होता है। सर। अच्छे क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अच्छे फ़ैसले के लिए भी आपको अंदर से मजबूत होना पड़ता है। वो खुद को करें, वो तो करें। जब आप अंदर से टूटे हों, मामलात
बड़े क्रिटिकल हो आपकी। नाम आपका पूरा क्या है? मेरा नाम काजी शाहिद है काजी साहब। जी, काजी शाहिद मेरा नाम। काजी साहब,